हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एफडी के बारे में और आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उनके बारे में। क्या एफडी में इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ पैसा कमा रहे हैं या आज जो मुद्रास्फीति की दरें हैं उनके कारण आप पैसा कमा नहीं रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ चल रहे हैं केवल। तो इस पूरे सच को एफडी के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लान अगर करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चले, आप डिजिटल रूप से लिटरेट बनाएं और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाएगी। यह वीडियो किसी निवेश के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए, ताकि आप अपने पैसे को सही जगह में, सही दिशा में मोड़ सकें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की चर्चा आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को एक नया नजरिया देने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि हम भारतीयों को एफडी से इतना प्यार क्यों है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, सुरक्षा और निश्चितता। हमें पता है कि अगर हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो वह डूबेगा नहीं। हमें यह भी पता है कि 1 साल बाद हमें उस पर 6 से 7% का निश्चित ब्याज मिल जाएगा। यह निश्चितता ही हमें मानसिक शांति देती है। भारतीय समाज में रिस्क यानी जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। हम शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं। हमें लगता है कि वहाँ पैसा डूब जाएगा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। बैंक आपको सुरक्षा तो दे रहा है, लेकिन उस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत भी वो आपसे ले रहा है, जिसे महंगाई कहते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब मुद्रास्फीति। महंगाई को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप आज 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपए दे रहे हैं। अगर महंगाई दर 6% है तो अगले साल वही 1 लीटर दूध 63.60 रुपए का मिलेगा। ये महंगाई दर का गणित ही आपको समझना है, तभी आप एफडी को सही समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने 100 रुपये बैंक की एफडी में रखे और बैंक ने आपको 7% का रिटर्न दिया। साल के अंत में आपके पास 107 रुपये तो हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने 7 रुपये कमा लिए हैं, लेकिन रुकिए, जो सामान पिछले साल 100 रुपये का मिल रहा था, अब वही सामान जो इन्फ्लेशन रेट के कारण 106 रुपये का मिलने लगा है। यानी आपकी जेब में जो 107 रुपये हैं उनकी असली ताकत यानी परचेजिंग पावर सिर्फ 1 रुपया बढ़ी है। यह तो तब है जब हम टैक्स को गिन ही नहीं पा रहे हैं। एफडी का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है। अगर आपकी एफडी का ब्याज महंगाई दर के बराबर है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप बस एक ही जगह खड़े होकर दौड़ लगा रहे हैं। आपका पैसा आपकी नज़रों में तो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े खतरे की, टैक्स। बहुत से लोगों को लगता है कि एफडी का पूरा ब्याज उनका अपना है, लेकिन हकीकत यह है कि एफडी से मिलने वाला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिना जाता है और यह आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आप 20 या 30% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आपकी एफडी आपको 7% का ब्याज दे रही है और आप 30% टैक्स चुकाते हैं तो आपका नेट रिटर्न यानी हाथ में आने वाला पैसा सिर्फ 4.9% रह जाता है। अब जरा सोचिए, अगर महंगाई 6% है और आपका रिटर्न टैक्स कटने के बाद 4.9% है, तो आप हर साल अपनी पूंजी का 1.1% हिस्सा तो गंवा रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो आप हर साल अमीर नहीं बल्कि गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका पैसा बैंक की तिजोरी में धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। यह वो डेप्ट ट्रैप है जिसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं कभी आपको साफ साफ नहीं समझाती, और सामान्यतः अगर आपको अर्थशास्त्र की समझ नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। यूपीएससी एक छात्र के तौर पर, जागरूक नागरिक के तौर पर, जब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को देखता हूं तो मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट सबसे डरावना लगता है। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आपके रिटर्न में से महंगाई और टैक्स घटाने के बाद जो एक्चुअली बचता है। अगर यह आंकड़ा माइनस में है तो आप आर्थिक रूप से पीछे जा रहे हैं। चाहे आपको नजर आ रहा है कि आपके 100 रुपये बढ़ गए, 200 रुपये बढ़ गए, जितने बढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में आप आगे जा रहे हैं कि ना रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और यही होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। भारत पिछले कई सालों में एफडी के रेट्स और महंगाई के बीच का अंतर बहुत कम रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि महंगाई ब्याज दर से भी ऊपर निकल गई। ऐसे में जो लोग सिर्फ एफडी पर भरोसा करके बैठे हैं, वे अनजाने में अपनी भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या अपनी रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा जोड़ पा रहे हैं, और वास्तव में तो लगभग लगभग जोड़ ही नहीं पा रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगाई दर सामान्य महंगाई से कहीं ज़्यादा है। अगर सामान्य महंगाई 6% है तो पढ़ाई का खर्च हर साल 10 से 12% बढ़ रहा है। आपकी 7% वाली एफडी इस दौड़ में कभी नहीं जीत पाएगी। वो बराबरी कर सकती, लेकिन शायद ही वो ज़्यादा अधिक जीत पाए। यहाँ एक और व्यावहारिक पहलू को हमें समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी और पेनाल्टी। एफडी में पैसा डालने का मतलब है कि आपने उसे एक निश्चित समय के लिए लॉक कर दिया है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप अपनी एफडी समय से पहले तुड़वाते हैं तो बैंक आपसे 1% या उससे ज़्यादा की पेनाल्टी वसूलता है। साथ ही आपको उस पूरे समय का ब्याज भी नहीं मिलता जो शुरू में तय हुआ था। यानी इमरजेंसी के समय भी एफडी आपको पूरा फायदा नहीं दे पाती। इसके उपरित आज के दौर में ऐसे कई निवेश विकल्प है जो एफडी से ज़्यादा सुरक्षित लगते हैं, ज़्यादा रिटर्न देने वाले, लेकिन हम सिर्फ डर की वजह से उनकी तरफ जाते ही नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें एफडी बिल्कुल नहीं करानी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा इस वीडियो में बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ और ना समझा रहा हूँ। एफडी का अपना एक महत्व है, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी फंड के लिए होनी चाहिए। आपके पास हमेशा इतना पैसा एफडी या बचत खाते में होना चाहिए जिससे आपके घर का खर्च 6 महीने तक चल सके, या आपको कोई अचानक जरूरत पड़ जाए तो आप एफडी तुड़वा कर उस पैसे को वापस पा लें। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अगर आपके कोई इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो आप एफडी में रख सकते हैं। लेकिन अपनी पूरी बचत को एफडी में डाल देना, वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में, समझदारी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह तो वित्तीय आत्महत्या है। आपको अपनी एसेट एलोकेशन यानी निवेश के बंटवारे को समझना होगा। अपनी पूंजी का एक हिस्सा ऐसी जगहों पर लगाइए जो महंगाई को मात दे सके। उदाहरण के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी का विकल्प आप देख सकते हैं। सोने की बढ़ती कीमत के साथ साथ 2.5% का ब्याज यहाँ मिलता है। या फिर इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स जो लंबी अवधि में महंगाई से कहीं ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। एक व्यावहारिक समस्या जो हमारे समाज में, वह है सुरक्षा का सवाल। हम सोचते हैं कि बैंक कभी नहीं डूबेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो DICGC के नियमों के अनुसार आपकी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की राशि ही सुरक्षित है। चाहे आपकी एफडी 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 5 लाख की गारंटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद की गारंटी आपको बैंक नहीं देती कवर के रूप में। तो फिर हम एफडी को 100% सुरक्षा कैसे मान सकते हैं? यह सिर्फ एक मानसिक शांति है। इसके मुकाबले भारत सरकार के बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स कहीं ज़्यादा सुरक्षित निवेश है। अगर अक्सर एफडी से बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन उनकी जानकारी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनको उनमें बैंकों को कमीशन कम होता है। दूसरी बात ये कि हमें उनके बारे में पता भी होता है तो भी हम उनके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं करते और उनके बारे में जटिल मानकर उनको छोड़ देते हैं। द पैसा प्रोजेक्ट का मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपने पैसे का खुद मालिक बने और इन्वेस्टमेंट में जो गलतियां आप कर रहे हैं उन्हें न करें। आप डिजिटल रूप से लिटरेट बने। किसी एजेंट या बैंक मैनेजर के टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को गलत जगह न लगाइए। याद रखिए, पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, उसे बढ़ाने के लिए भी होता है। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है तो मर रहा है। अपनी बचत को सिर्फ सुरक्षित मत रखिए, उसे काम पर लगाइए। दुनिया बदल रही है। 1990 के दशक में एफडी पर 12 से 13% ब्याज मिलता था और महंगाई दर कम थी। तब एफडी कराना समझदारी था। लेकिन 2026 के समय में जो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, भारत में जहां अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और निवेश के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, एफडी पर निर्भर रहना पुरानी सोच की तरह लगेगा। निवेश की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे अंडे कभी भी एक ही टोकरी में मत रखिए। अपनी एफडी वाली टोकरी में से कुछ पैसे उठाइए, निकालिए, उन्हें जमीन, सोना या अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। जब आप अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं तो आपका जोखिम कम हो जाता है और रिटर्न बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। भारत की बढ़ती हुई जीडीपी का फायदा उठाइए। जब देश तरक्की कर रहा है तो आपका पैसा सिर्फ बैंक की तिजोरी में बंद रखकर उस तरक्की का हिस्सा कैसे बन सकता है? अंत में मैं बस इस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि जागरूक बनिए। अपने बैंक स्टेटमेंट को सिर्फ बैलेंस देखने के लिए मत खोलिए, बल्कि यह देखने के लिए भी खोलिए कि उस बैलेंस का असली कीमत क्या है। गणना कीजिए, अपने सीए से बात कीजिए या खुद इंटरनेट पर रिटर्न कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि टैक्स और महंगाई के बाद आपको एफडी आपको क्या दे रही, तब आपको मेरी बातों की गहराई समझ में आएगी। द पैसा प्रोजेक्ट का मिशन ही यही है कि हम भारत के हर नागरिक को आर्थिक रूप से इतना सशक्त बना दें कि उसे अपने भविष्य के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जागरूक समाज ही एक संपन्न देश की नींव हुआ करता है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी है, आपको लगता है कि इसमें आपकी सोच में कुछ बदलाव लाया है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या आपने भी अपनी पूरी बचत एफडी में रखी है, या आपने निवेश के दूसरे रास्तों को आजमाया है या देखा भी? आपके सवाल और आपके अनुभव हमारे इस मिशन को और मजबूत बनाएंगे। इस वीडियो को अपने माता पिता और उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो आज भी एफडी को सबसे महान निवेश मानते हैं। उन्हें हकीकत बताइए, जागरूक करिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे सफर से। जय हिंद दोस्तों।